Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो आपका चल रहा है प्रश्न प्रोग्राम का सीरीज चल रहा है डियर स्टूडेंट, उसमें हमने आपको बताया था कि बेसिक टू एडवांस रूल्स क्या है। कई वीडियो हम बना चुके हैं बेसिक टू एडवांस पर प्रश्न प्रोग्राम का। आज जो मैं आपको बताऊंगा इसका लास्ट वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा आपको प्रश्न प्रोग्राम को आज मैं इस वीडियो में समाप्त कर दूंगा डियर स्टूडेंट। तो आज ध्यान दीजिएगा कि जो आपका रूल है डियर बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। रूल क्या कहता है कि यदि दो नाउन्स एज वेल एज से जुड़े हो, यदि आपका दो नाउन्स आया है और वो क्या है आपका एज वेल एज से जुड़े हो, तो फर्स्ट नाउन के नंबर, जेंडर, पर्सन तथा केस के अनुसार प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है या होता है डियर। एक बार मैं आपको समझाना चाहूंगा एग्जाम्पल के थ्रू डियर। क्या है क्या कि यदि आपका नाउन आया हुआ है, यदि आपका दो नाउन आया हुआ है और दोनों नाउन किससे जुड़े हैं डियर फ्रेंड? एज वेल एज से जुड़े हो। किससे जुड़े हो? एज वेल एज से जुड़े हो। तो ऐसे कंडीशन में जो एज वेल एज है, इसके जो पहले आने वाला नाउन है जो हम यूज कर, पहले आने वाला नाम जैसे है आपका राम डियर फ्रेंड, तो राम के अनुसार ही हम प्रोनाउन यूज करेंगे या एडजेक्टिव यूज करेंगे या ऑक्सिलरी वर्ड यूज करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका दो नाउन है या दो से अधिक नाउन है जो आपका एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो एज वेल एज है, एज वेल एज के पहले आने वाला जो नाउन है डियर फ्रेंड, उसके अनुसार हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। और जो प्रोनाउन आता है प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, या एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, लाइक आपका राम है एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो प्रयोग हुआ आपका इज का प्रयोग हुआ है। क्यों इज का प्रयोग हुआ है? ऑक्सिलरी वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ डियर फ्रेंड? क्योंकि हम जो प्रयोग करेंगे एज वेल एज की पहले जो आने वाला नाम है इसके अनुसार हम क्या करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, नाउन का प्रयोग करेंगे या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज हुआ डियर फ्रेंड? इज का प्रयोग हुआ है। इसके बाद डियर फ्रेंड ध्यान दीजिए कि जो प्रोनाउन यूज करोगे आप या जो एडजेक्टिव यूज करोगे वो क्या यूज करोगे आप? वो आप पहले वाले नाउन के अनुसार ही आप यूज करोगे। तो यहाँ क्या आपका डियर फ्रेंड, ये राम क्या है आपका सिंगुलर है, इसलिए यहाँ जो यूज हुआ है क्या यूज हुआ आपका? हिज का प्रयोग हुआ है। हिज क्या है आपका? हिज क्या है डियर फ्रेंड? हिज आपका है पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए आपका राम के लिए जो हिज यूज किया गया है यहाँ पर है पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि जब भी आपका दो नाउन दिया है, पहला नाउन क्या है आपका? सिंगुलर है, दूसरा नाउन क्या है आपका? प्लूरल है, और वो किससे जुड़ा हुआ है आपका? एज वेल एज से जुड़ा है। तो जो एज वेल एज के पहले आने वाला जो नाउन है इसी के अनुसार हम ऑक्सिलरी वर्ब का या प्रोनाउन या एडजेक्टिव का हम प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा राम के लिए हमने क्या यूज किया है? पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज का प्रयोग किया है। डियर कंपटीशन में किस तरीके से इसी को इनकरेक्ट के रूप में पूछता है, लाइक दीजिएगा आपका राम एज वेल एज his friends। जैसे ध्यान दीजिए, या जैसे आप his friends देखते हो तो आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ आर का प्रयोग होना चाहिए ना कि इज का। आर का प्रयोग होना चाहिए ना कि इज का। आर डूइंग, अब देखिए सिंपल जो हिज फ्रेंड्स है कि आपका प्लूरल है, तो आप कोशिश करोगे क्या कि प्लूरल का ही प्रयोग करोगे, लाइक देयर का प्रयोग करोगे, देयर वर्ब, जो कि आपको पता है कि हम देयर का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि डियर फ्रेंड रूल आपका यही कहता है कि दो नाउन है जो आपका एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, और ऐसे कंडीशन में जो हम नाउन यूज करते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं या जो एडजेक्टिव यूज करते हैं, हमेशा हम एज वेल एज के पहले आने वाले नाउन के अनुसार ही हम उसका प्रयोग करते हैं। तो डियर फ्रेंड यहाँ जो रॉन्ग है कहाँ है आपका? पहला नंबर आपका आर है, क्योंकि आपको पता है ये सिंगुलर है, आर का प्रयोग करना क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। फिर क्या आपका डूइंग है, फिर देयर आ रहा है। देयर क्या है आपका? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और देयर का जो प्रयोग किया जाता है हमेशा प्लूरल के लिए यूज किया जाता है ना कि सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। तो डियर कहाँ गलत है आपका? आर डूइंग देयर वर्क, यहाँ जो देयर है देयर क्या आपका? गलत है, और क्या आपका जो आर है आर भी आपका गलत है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस दिया है लाइक द स्टूडेंट्स as well as their teachers are doing their work। ध्यान दीजिएगा
यहाँ क्या आपका स्टूडेंट्स आ रहा है। अब जुड़ा किससे हुआ है स्टूडेंट, यहाँ ये एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। दूसरा नाम क्या आपका देयर स्टूडेंट्स है। तो हमने आपको बताया कि जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम से एज वेल वर्ब से कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि एज वेल एज आया है, इसका जो पहले आया जो नाउन है इसके ये आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर आपका ये सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर ये आपका प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, या हम प्लूरल नाउन का यूज करेंगे या प्लूरल एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए क्या आपका प्लूरल है इसलिए यहाँ पे यूज किया गया, क्या यूज किया गया आपका आर का प्रयोग किया गया है। और जो एडजेक्टिव वाला डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या है आपका देयर है। क्यों देयर है, क्योंकि यहाँ आपका ये जो नाम स्टूडेंट्स है प्लूरल है इसलिए आपको यहाँ देयर का प्रयोग किया गया है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो देयर टीचर्स है इसके लिए आपका प्रयोग नहीं हुआ है आर का, देयर का प्रयोग नहीं हुआ है। ये जो प्रयोग हुआ है देयर का, ये दूसरा जो पहला नाम है इसमें लैस के पहले जो नाम आता है उसी के लिए हमने यूज किया है आर का और देयर का। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी हमें ऑक्सिलरी वर्ब लिखना होगा और जब भी हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन लिखना होगा तो एज वेल एज के पहले आने वाला जो नाउन है उसी के अनुसार हम लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके में क्या होता है, इस सेंटेंस में इनकरेक्ट भी पूछता है आपका, किस तरीके से इनकरेक्ट पूछता जाएगा ध्यान दीजिएगा। लाइक the students as well as their teachers are doing their की जगह पर दे देगा डिस्टेंस his या its या हर का प्रयोग दे देगा डिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है कि his या its या हर का प्रयोग नहीं होगा। इनका जो प्रयोग होता है डिस्टेंस वो कहाँ होता है आपका हमेशा सिंगुलर के लिए होता है। अगर एज वेल एज के बाद अगर यहाँ आपका द स्टूडेंट होता ऐसे कंडीशन में हिज का प्रयोग कर सकते थे, हर का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन इट्स का प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इट्स का प्रयोग क्या है आपका न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज किया जाता है और देयर का प्रयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या है यहाँ आपका प्लूरल है इसलिए यहाँ क्या आपका प्लूरल यूज हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस एडिशन क्या है आपका रॉन्ग है। ये सेंटेंस क्या है आपका रॉन्ग है। आई थिंक आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा डिस्टेंस, और ये जो रूल है रूल भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट रूल पे ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा इससे एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध हो तो ऐसे कंडीशन में सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिए, द गर्ल विथ हर पेरेंट्स, ध्यान दीजिएगा, द गर्ल विथ हर पेरेंट्स हैव गॉन टू सी ए मूवी। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि द गर्ल विथ हर पेरेंट्स, यहाँ क्या है कि जो गर्ल है आपका और जो रिलेशन है किससे, पेरेंट्स से है। द गर्ल विथ हर पेरेंट्स हैव गॉन टू सी अ मूवी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो प्रयोग किया गया स्टूडेंट, ये जो पहले आने वाला नाउन है, पहले आने वाला नाउन क्या आपका गर्ल है, इसी के अनुसार आपका क्या लगा हुआ है यहाँ वर्ब का, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया है। अगर आपका दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है स्टूडेंट तो आपका हमेशा क्या होता है आपका सिंगुलर लगता है, लाइक आपका गर्ल है तो सी लगता, एडजेक्टिव रहता तो आपका हर का प्रयोग होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो प्रयोग हुआ है क्या हुआ है, हर का भी प्रयोग हुआ है और हैज का भी प्रयोग हुआ है। तो अगर इनकरेक्ट में इसको लिखना होगा तो क्या लिखा जा सकता है कि द गर्ल विथ देयर पेरेंट्स हैव का प्रयोग हो जाता, क्या रहता आपका हैव गॉन टू सी ए मूवी। क्या आपका पहला वाला सेंटेंस आपका ट्रू है, दूसरा वाला सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ आपका हैव का प्रयोग हुआ है और क्या है आपका देयर का प्रयोग हो गया है, क्योंकि एक ही बात चल रहा है आपका। क्या रूल क्या करेगी, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो, देखिए ये आपका सिंगुलर नाउन होगा और ये क्या होगा आपका सिंगुलर नाउन हो गया, ये दोनों क्या आपका एंड से जुड़े होंगे
तो ऐसे कंडीशन में एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, इसके लिए हमेशा हम सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं इसमें। तो ये क्या आपका रॉन्ग है, क्या है रॉन्ग है, ये क्या आपका ट्रू है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है ध्यान दीजिएगा, लाइक द चिल्ड्रन विद देयर पेरेंट्स हैव गॉन टू पिकनिक। जो ध्यान दीजिएगा ये हमारा सेंटेंस क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, आपका विद पे आपको फोकस करना है, किस पे फोकस करना है, विद पे। विद क्या है स्टूडेंट, विद के पहले क्या है आपका द चिल्ड्रन आया है, क्या है द चिल्ड्रन आया है। तो ऐसे कंडीशन में जो अगला नाउन आएगा जिसमें क्या होगा आपका प्लूरल होगा। जो एडजेक्टिव आता है या जो पॉजिटिव आता है, अगर आपका यहाँ सिंगल है तो यहाँ भी सिंगल का यूज करोगे, अगर आपका यहाँ प्लूरल है तो यहाँ भी आपका प्लूरल का ही प्रयोग करोगे। द चिल्ड्रन विद देयर पेरेंट्स, यहाँ क्या करेंगे हैव का प्रयोग क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो विद के पहले वाला नाउन क्या है आपका प्लूरल, इसलिए क्या हो रहा है आपका यहाँ हैव का प्रयोग किया जा रहा है। और गॉन टू पिकनिक, तो ये हमारा सेंटेंस ट्रू है। अगर रॉन्ग अगर पूछना होता है तो किस तरीके से एग्जाम में पूछता है, द चिल्ड्रन, या चिल्ड्रन के साथ जो कि आपको पता है कि चिल्ड्रन ऑलरेडी आपका प्लूरल फॉर्म है, या यहाँ कर देता आपका हिज का प्रयोग कर देता हिज पेरेंट्स, यहाँ हैज का प्रयोग कर देता। तो इस टाइप के जब भी सेंटेंसेस आएंगे स्टूडेंट तो ऐसे कंडीशन में रॉन्ग होंगे। तो अगर आपको समझ में आया स्टूडेंट तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट रूल है नेक्स्ट रूल आपको बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब जो मैं आपको बताऊंगा जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, मैनी ए या एन प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। सुनिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपका किसी भी सेंटेंस में मैनी ए या मैनी एन का प्रयोग मैनी ए या मैनी एन प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में हो तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो प्रोनाउन यूज करते हैं, जो एडजेक्टिव यूज करते हैं, हमेशा हम सिंगुलर यूज करते हैं, ना कि प्लूरल। और ये भी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो वर्ब यूज करते हैं वो भी आपका सिंगुलर ही होता है। मतलब क्या आता है, मैनी ए या मैनी एन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। तो एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा, लाइक मैनी ए सोल्जर हैज, ध्यान दीजिए यहाँ क्या है आपका हैज आ रहा है। जस्ट मैंने आपको बताया अगर मैनी ए आ जाए या मैनी एन आ जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग होगा प्लस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो मैनी ए सोल्जर हैज मेट हिज डेथ इन द बैटलफील्ड। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मैनी ए आया है तो ऐसे कंडीशन में क्या है, मैनी ए प्लस जो आपका सोल्जर क्या है, ये आपका सिंगुलर नाउन है। तो इसके बाद जो वर्ब यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है, सिंगुलर यूज किया गया है। और जो प्रोनाउन आ रहा है, जो प्रोनाउन या एडजेक्टिव आएगा वो क्या आएगा आपका हमेशा सिंगुलर आएगा। तो यहाँ जो हिज है, हिज क्या आपका एडजेक्टिव है ना कि प्रोनाउन है। ये क्या आपका डेथ क्या हो गया आपका नाउन हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जब भी आपका मैनी ए या एन आता है प्लस सिंगुलर नाउन आता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सेंटेंस है क्या है आपका ट्रू है, क्या है आपका ट्रू है। इसका दूसरा सेंटेंस देखिए, दिया है कि मैनी ए सोल्जर, मैनी है प्लस आपका क्या आ रहा है सिंगुलर आ रहा है, सिंगुलर नाउन आ रहा है। ऐसे कंडीशन आपका सिंगुलर वर्ब भी आ रहा है, लेकिन क्या है जो एडजेक्टिव है वो क्या आ रहा है आपका देयर आ रहा है। ये देयर क्या है आपका प्लूरल है। आपको पता है कि कभी भी मैनी ए एन प्लस सिंगुलर नाउन आएगा कभी भी आपका प्लूरल का प्रयोग हम नहीं करते, चाहे आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो। इसी तरीके से ये जो सेंटेंस है क्या हो गया आपका रॉन्ग हो गया। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। जो नेक्स्ट रूल है, जो पर्सनल प्रोनाउन का डिस्टेंस जो नेक्स्ट रूल है और लास्ट रूल है वो क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि सच एज, क्वेश्चन क्या है कि सच एज के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। डियर सबसे आसान है कि जहां भी आपका सच एज आ जाए तो ऐसे कंडीशन में उसके बाद क्या प्रयोग होता है आपका हमेशा नॉमिनेटिव मीन्स कर्ता कारक का प्रयोग होता है, ना कि कर्म कारक का, ना कि ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव केस का। तो एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा, लाइक आपका आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच आर्टिस्ट, क्या रहा आपका सच ए मैन एज ही। यहाँ क्या रहा है सच एज के बाद क्या आना चाहिए उसमें नॉमिनेटिव केस
क्या आना चाहिए, नॉमिनेटिव केस आना चाहिए। तो सो आया भी है आपका। इस तरीके से ये जो सेंटेंस है ये क्या आपका ट्रू है। क्यों ट्रू है, जब भी आपका सच आएगा, एज आएगा, इसके बाद जो प्रोनाउन यूज होगा या जो एडजेक्टिव यूज होगा हमेशा आपका एज अ नॉमिनेटिव केस में यूज होगा, ना कि आपका पजेसिव या ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। दूसरा ध्यान दीजिए सेंटेंस। दूसरा कह रहा है कि आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच ए मैन एज हिम। ये क्या आपका हिम है, जो कि आपको पता है कि ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होता है वो क्या होता है आपका हमेशा हिम होता है। क्या होता है, हिम होता है। तो कभी भी हम ऑब्जेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए क्या होगा, ये हमारा जो सेंटेंस है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन है उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। और उसके बारे में डियर स्टूडेंट मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा, बेसिक टू जो एडवांस रूल्स है सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, किस तरीके से एक सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट। तो अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं और डियर स्टूडेंट एक और मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, जैसा कि अभी सीटेट आने वाला है डियर स्टूडेंट, सीटेट का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी जूनियर का, सुपर टेट का तैयारी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए डियर स्टूडेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए डियर स्टूडेंट। सो थैंक यू सो मच।